नमस्ते। मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम सब श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग को जान रहे हैं। इस अध्याय के लगभग हम अंतिम पड़ाव पर पहुँचने वाले हैं। आज हम पहले अध्याय के श्लोक नंबर 43 और 44 को जानने वाले हैं। एक ही जाति में, एक ही कुल में अलग अलग मर्यादाएं, परंपराएं और आचरण होते हैं। यही मर्यादाएं, परंपराएं और आचरण उस कुल का कुल धर्म कहलाते हैं। इसी कुल धर्म और जाति धर्म को लेकर अर्जुन 43वें और 44वें श्लोक में कहते हैं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मान् कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। अर्जुन कह रहे हैं कि वर्ण संकर पैदा होने से उत्पन्न दोषों से कुलाघातियों के सदियों से चले आ रहे कुल धर्म व जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वर्ण संकर और कुलाघाती ये शब्द हम पहले भी जान चुके हैं। जब अलग वर्ण की स्त्री और अलग वर्ण के पुरुष से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर कहलाती है, और अपने ही कुल को आघात पहुंचाने वाले कुलाघाती कहलाते हैं। जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। धर्म का ज्ञान न होने के कारण यही वर्ण संकर संतान कुलाघातियों के कुल को नरक के द्वार की ओर लेकर जाती है। जब समाज के नायक जड़ बुद्धि और अधार्मिक होते हैं तो उनका अनुगमन करने वाले यानी उनके बनाए हुए नियमों का पालन करने वाले लोग उस समाज को कुव्यवस्था की ओर लेकर जाते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, जिनके जाति धर्म व कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वे लोग अनेक कालों तक नरक में वास करते हैं। हमें नरक में वास नहीं करना है। भगवान ने सबको कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या हम बुरे कर्म करें। हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे कर्म चुन सकते हैं। चाहे तो हम अपने कर्मों का आधार ईर्ष्या, द्वेष और लोभ को बना लें, चाहे अपनी विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके अपने कर्मों को सत्कर्म बना लें, यानी अपने कर्तव्यों का पालन कर लें। जिस प्रकार कर्मों को लेकर मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है, ठीक उसी प्रकार उन कर्मों के फल को लेकर ईश्वर भी स्वतंत्र है। परंतु हम बचपन से पढ़ते, देखते और सुनते आए हैं कि बुरे कर्मों का परिणाम सदैव बुरा ही होता है। यहाँ पर अर्जुन का भाव यह है कि हमारे कर्म ही हमें मान, सम्मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा, स्वर्ग और नरक देते हैं। हमारे कर्म ही हमें नरक की ओर लेकर जाएंगे। जब हमें इस युद्ध का परिणाम पता है कि युद्ध के दौरान हमें अपने ही कुल का नाश करना है और यह अच्छा कर्म नहीं है, फिर हम इस कर्म को और इसके परिणाम यानी नरक में वास को क्यों चुन रहे हैं?
यहाँ पर अर्जुन युद्ध के परिणामों के रूप में अनर्थ का वर्णन करते करते खुद भी कुछ परिवर्तित हो गया है। अर्जुन में क्या बदलाव आया है ये हम जानेंगे अगले श्लोक में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो सुनते आ रहे हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि अपकमिंग वीडियो उन तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।